Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. हम ईडी की बात कर रहे थे और ईडी ने ही एक और बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर इस चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी सुमन दुबे का भी नाम है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून पीएमएलए 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दायर की गई है। ये मामला एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल को यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदने में कथित वित्तीय गड़बड़ी और पैसे के दुरुपयोग से जुड़ा है। नेशनल हेराल्ड अखबार को पहले एजीएल छापती थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में दिल्ली की एक अदालत में इस संबंध में एक शिकायत की थी। उनका आरोप है कि यंग इंडिया ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया। ईडी ने 2021 में इस मामले की औपचारिक जांच शुरू की थी। ईडी का दावा है कि एजेएल की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इससे पहले 11 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए थे, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां हैं। इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है। पहला आरोप यह है कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 2000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की 3 प्रॉपर्टीज, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं उसको हथियाने का षड्यंत्र करना और हथियाने की कोशिश करना। उसके अलावा दूसरा बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि 18 करोड़ रुपए के बोगस डोनेशंस यानी कि फर्जी दान भी वहां पर दिखाया गया है। तीसरा आरोप यह लगाया हुआ है कि इन प्रॉपर्टीज के जरिए 38 करोड़ रुपए का एडवांस रेंट भी लिया गया था, यानी कि किराया लिया गया था। और ये आरोप ईडी क्यों लगा रही है? क्योंकि ईडी के मुताबिक जब उन्होंने मामले की जांच शुरू की तो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके की डायरेक्टर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया था उस वक्त यह कहा गया था कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई मुनाफा नहीं कमाएंगे। लेकिन यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में 29 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के रूप में पहुंचते हैं, 38 करोड़ रुपए रेंट के रूप में पहुंचते हैं। तो ईडी ने यह भी आरोप लगाया हुआ है कि दरअसल यह सीधे तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। चार्जशीट दाखिल करने का मतलब यह होता है कि अगला कदम इस मामले में या तो ट्रायल शुरू हो सकता है या तो फिर ईडी अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी कि अपने दावों को और पुख्ता करने के सबूत कोर्ट के सामने पेश कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में यह ऑप्शन रहेगा कि वो कोर्ट के सामने जाएं, अपनी बहस करें अपने वकीलों के जरिए और कहें कि ईडी के जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन ईडी का कहना है कि तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद में, तमाम बयानों को दर्ज करने के बाद में, जो ट्रांजैक्शंस डिटेल्स उन्होंने निकाली हैं साल 2008 से लेके 2025 के बीच में, इन्हीं आरोपों के बिना पर उन्होंने इस चार्जशीट को दाखिल किया है। आज जब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान की बात कर लें, टॉम वडक्कन की बात कर लें, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लें, सारे नेता एक स्वर में बोल रहे हैं कि इस मामले में ईडी की जो चार्जशीट है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। वो कांग्रेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के विस्तार को नहीं देखना चाहते हैं और इसी के लिए बीजेपी के कहने पर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो नलिन कोहली की बात कर रहे हैं या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये तो आम प्रक्रिया है। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बीते दिनों खबर आई थी कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने भारत के लिए हज कोटे में सीटों की कटौती कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। इस मसले पर 15 अप्रैल को अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े मंत्रालय ने जवाब दिया है। दरअसल 800 से अधिक निजी टूर ऑपरेटर का एक ग्रुप है जिसे कंबाइंड हज ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स CHGOs कहा जाता है। पोस्ट में कहा गया है कि इन ऑपरेटर्स को सऊदी अरब सरकार की तय समय सीमा का पालन करना था। इसमें निर्धारित समय में मक्का के पास मीना शहर में यात्रियों के ठहरने और उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित बातों के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना शामिल था।
लेकिन ये तय समय सीमा में नहीं हो सका। मंत्रालय ने आगे लिखा कि भारत सरकार के प्रयासों के बाद सऊदी हज मंत्रालय ने CHGOs के लिए हज पोर्टल फिर से खोलने और मीना में उपलब्ध जगह के आधार पर 10,000 हज यात्रियों को जगह देने पर सहमति दी है। मंत्रालय ने CHGOs को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी करें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि हज कोटा में पिछले 10 सालों में बढ़ोतरी हुई है। हज यात्रियों की संख्या साल 2014 में 1,36,020 से बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गई। इससे पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हज कटौती पर चिंता जताई थी। दोनों नेताओं ने विदेश मंत्री S जयशंकर से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। इस साल 4 से 9 जून के बीच हज के शुरू होने की संभावना है। अब चलते हैं अगली सुर्खी की ओर। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। बीते दिनों हाई कोर्ट ने रेप के एक आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था, इसके लिए पीड़िता भी जिम्मेदार है, उसने खुद ही आफत को न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को कहा कि जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीही की बेंच ने कहा कि जज ने जमानत देने का फैसला सुनाया, ठीक है जमानत दी जा सकती है, लेकिन ये क्या बात हुई कि पीड़िता ने खुद ही मुसीबत बुलाई। हाईकोर्ट के जज का नाम लिए बिना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को अपने शब्दों को लेकर के सचेत रहना चाहिए और अपनी अप्रोच के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पूरा मामला सितंबर 2024 का है, जब नोएडा के एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट अपनी 3 दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। वहां उसकी मुलाकात कुछ लड़कों से हुई। FIR के मुताबिक पीड़िता और बाकी लड़के रात 3 बजे तक बार में रुके। इस दौरान पीड़िता ने शराब पी। निश्चल नाम का आरोपी पीड़िता को बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। पीड़िता ने उसके घर जाकर आराम करने पर सहमति जताई, लेकिन आरोपी उसे नोएडा में अपने घर ले जाने की जगह गुरुग्राम में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया, जहां उसने उसके साथ कथित तौर पर रेप किया। पीड़िता ने नोएडा के एक थाने में FIR दर्ज करवाई। आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसे अपने फैसले की समझ होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि अगर पीड़िता के आरोप को सच मान लिया जाए तब भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया और इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार थी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब जाते जाते एक राहत भरी खबर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च महीने के महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। दोनों ही तरह की महंगाई दर में कमी देखी गई है। खुदरा महंगाई दर गिरकर 3.34% पर आ गई है। ये पिछले लगभग 6 साल में सबसे कम है। वहीं थोक महंगाई दर 2.05% हो गई है। फरवरी 2025 में ये 3.61% थी। महंगाई दर कम होने की सबसे बड़ी वजह है खाने की चीज़ों की कीमतों में आई कमी। पिछले साल ये कीमतें बहुत ज़्यादा थी, हाल के महीनों में इनमें काफ़ी कमी देखी गई है। सब्जियां, अंडे, दाल, मांस, अनाज और दूध जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी देखी जा रही है। सुर्खियां यहीं ख़त्म होती है। अब जाते जाते एक ज़रूरी घोषणा। इस बार गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में मेहमान हैं विख्यात गीतकार और गायक स्वानंद किरकिरे। रविवार को ये बातचीत आपके सुपुर्द होगी। अगली सूचना, 40 रूल्स ऑफ लव जैसी धांसू किताब लिखने वाली एलिफ शफाक के साथ हमने किताब वाला में बातचीत की है, जिसमें राइटर्स को कुछ गजब के टिप्स दिए गए हैं। ये इंटरव्यू 16 अप्रैल को 2 बजे हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, देखना ना भूलें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।